नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। हरियाणा बजट को लेकर के कुछ प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये कह सकते हैं बीजेपी जेजेपी सरकार के चौथा ये बजट है और इस बजट में खास तौर पर व्यापारी वर्ग को क्या मिला है ये जानने का प्रयास करेंगे। आम जन से भी जानने का प्रयास करेंगे। हरियाणा बजट को लेकर के व्यापारियों की क्या राय है, हम ये सीधा कह सकते हैं। खास तौर पर यदि गौशालाओं की बात करें, उनका बजट बढ़ा है। वरिष्ठ नागरिकों की भी कुछ सुविधा बढ़ाई गई है, बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाई गई है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना बढ़ पाया कितना नहीं बढ़ पाया, लोग कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं। सबसे पहले के नगर मंडल प्रधान भानु प्रकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका। हरियाणा बजट को लेकर के क्या कहेंगे? एमएसएमई लघु उद्योगों के लिए 1442 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा और व्यापार के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। जबकि व्यापारी टैक्स देते हैं, व्यापारियों की मांग थी कि जो हम जीएसटी टैक्स देते हैं उसका 2% टैक्स अलग जमा किया जाए और व्यापारी कल्याण राहत कोष के नाम से एक बोर्ड बना जाए और उसमें वो डाला जाए, ताकि किसी भी विपदा पर व्यापारियों को जो भी 60 साल का होने के बाद पेंशन की जरूरत पड़ती है तो उस कोष से उसकी पेंशन और आपदा में कोई भी संकट आ जाए तो उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान बजट में नहीं रखा गया है। एक घोषणा जरूर करी गई कि 1 अप्रैल से जो आगजनी पर कोई भी आपदा आएगी सामाजिक सुरक्षा के नाम पे कि उसके लिए सरकार बीमा योजना लाएगी, लेकिन वो भी एक क्लियर बीमा योजना नहीं है कि व्यापारी को कितना भरना पड़ेगा, या सरकारी सबका कर आके देगी, या जो जीएसटी नंबर ले रखा है उनका बीमा होगा, तो वो भी एक क्लियरेंस नहीं है। हरियाणा बजट में व्यापारियों की क्या क्या डिमांड थी, आस क्या क्या थी? व्यापारियों की आस थी कि मार्केट कमेटी, 1 साल पहले कृषि मंत्री जी सब्जी मंडी आए थे, उन्होंने उस टाइम पे घोषणा की थी कि मार्केट फीस माफ। जब एक देश एक टैक्स का सरकार फार्मूला इस्तेमाल कर रही है, उसके बावजूद भी मार्केट फीस लग रही है और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हरियाणा में मार्केट फीस ली जाती है, लेकिन उसको भी माफ करने का कोई प्रावधान बजट में नहीं रखा गया। अब क्या रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा व्यापारियों को लेकर के? व्यापारी खुश हैं नाखुश हैं? यानी कुल मिला के आपकी भी यदि बात करें तो नाखुश ही नजर आ रहे हैं। देखो, खुश नाखुश का व्यापारी तो अपना मैनेज आप करता है खुद, लेकिन सरकार से एक इच्छा रखता है कि हम 100 रुपये दिए हैं, जो 100 रुपये टैक्स के रूप में देते हैं, भाई 500 रुपये का वो अलग रख के तो कम से कम हमारे लिए रखें। वो भी नहीं रखा जाए तो खुश कैसे? यानी कि 1 वर्ष पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने व्यापारियों के बीच में ये कहा था मार्केट फीस माफ हो जाएगी, लेकिन बजट तक आप लोगों की आस थी। आपको लगता था शायद बजट में शामिल किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और 4 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की रही थी कि शहर के मुख्य बाजारों को सरकार सीसी कैमरे लगाएगी। हम ये उम्मीद थी कि भाई अब आखिरी बजट है, लगभग चुनाव का बजट है, तो इसमें ये मांग भी पूरी होगी, वो भी अधूरी रह गई जी। और भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर, आपका क्या नाम है, आप बताओ कि हरियाणा बजट को लेकर के क्या कहेंगे? मेरा नाम जी सुभाष सचदेवा है। जैसे बजट है कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार ने किया होगा अच्छा ही किया होगा। आपके नज़र में कैसा है? मेरी नज़र में ठीक ही है जी। सरकार, व्यापारी तो हमेशा पिसते आए जी, पिसने के तैयार हैं जी। व्यापारी के अंदर खून बहुत ज्यादा आता है जी, जितना निकालो उतना खून बढ़ जाता है जी व्यापारी के अंदर। यदि ठीक की बात करें तो ठीक क्या क्या लगता है आपको? ठीक हमें लगता है जी, बस ये थोड़ी सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। गौशाला जैसे इन्होंने जो ग्रांट थी वो बढ़ा दी बहुत ज्यादा। गौशाला के लिए जो बजट बढ़ाया गया है, पहले 40 करोड़ था, अब 400 करोड़ है। हाँ, उससे हम बहुत सहमत हैं जी, बहुत खुशी हुई जी। अब जितने भी आवारा पशु, खास तौर पर भिवानी शहर की बात करें, आवारा पशुओं को काबू किया जाएगा। और ये गायें कई बार बिना ग्रास के भी मर जाती हैं, कम से कम गौशालाओं में वो सुविधा उपलब्ध होगी। हम गौ हत्या नहीं बनेंगे जी, नहीं बनेंगे। हाँ। आपका क्या मानना है प्रधान जी, आप बताओ। ऐसा है जी, बजट के बारे में तो मिलीजुली प्रक्रिया है हमारी तो जी। मतलब व्यापारियों के हित में नहीं है ये सरकार है। जो पहले बजट में पहले भी काफी घोषणाएं की गई थी, आज तक तो धरातल पे कुछ होया नहीं है। ऐसे ही पशु घूम रहे हैं, पहले भी बजट बढ़ाया गया था, अब देखते हैं अभी एक होता क्या है।
अगर भैया अगर बजट अगर ये सही रूप से लगेगा गौशाला में तो सरकार का हम धन्यवाद करना चाहेंगे इसके बारे में। क्यों जो पशुओं का इतना बुरा हाल है हिंदू धर्म में, तो मतलब ये सबसे ही घिनौना काम है। अगर ये मतलब 400 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया गया है तो ये देखेंगे हम भाई, हाँ अब रोड पे पशु घूम रहे हैं, आवारा नहीं घूम रहे हैं। हरियाणा बजट खाली आश्वासन है क्या? आपका कहना क्या है? हमारा कहना तो यही है, जो आश्वासन है सिर्फ व्यापारियों के हित में है ही नहीं ये सरकार। आपको लगता नहीं धरातल पर उतरेगा ये? नहीं लगता जी, बिल्कुल धरातल पर तो बिल्कुल नहीं उतरेगा जी। व्यापारियों की खास तौर पर मांग थी मार्केट फीस का, जैसा कि जिक्र हुआ। हमारे प्रधान जी ने बताया है, जब एक साल पहले, 1 वर्ष पहले जो जेपी दलाल ने जो घोषणा करी थी मार्केट फीस की माफी की, उसके बारे में अभी तो कुछ होया नहीं है जी। कैमरे लगाने की भी बात थी। तो हमारा जो मैं घंटाघर से सराय चौपटा तक व्यापार मंडल का प्रधान हूँ मैं, हमारी अपनी सफाई व्यवस्था है, हमारी अपनी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है, हमारे अपने चौकीदार है। तो बताओ भाई सरकार करेगी क्या इसमें? यानी कि जो घंटाघर से सराय चौपटा की बात करें, हाँ जी, हाँ जी, आप साफ सफाई आप खुद करवाते हो, दो, चौकीदार आपके हैं, हाँ जी, स्ट्रीट लाइट आपकी व्यवस्था है, हाँ जी। तो फिर सरकार पर प्रशासन पर निर्भर कैसे हो आप? हो ही नहीं। ना हम तो बिल्कुल भी नहीं है जी। आत्मनिर्भर हो आप? आत्मनिर्भर है जी, बिल्कुल आत्मनिर्भर है। 2 शौचालय है, दोनों की ही हम मेंटेनेंस भी खुद ही रखते हैं। एमएलए साहब को भी कहा गया था 3 दफा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखते हैं, हमारे नए चेयरमैन साहब बने हैं भवानी प्रताप, तो इनसे थोड़ी बहुत उम्मीद है, या भी देखेंगे, ये भी सिर्फ मिट्टी गोली देने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका क्या मानना है अभिषेक जी, आप बताओ। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी घोषणाएं करती है ना, उसमें से 10% भी धरातल पर नहीं लाती है। हरियाणा बजट की बात करें, अब ये जो हरियाणा बजट किस प्रकार का है, आपकी नजर में क्या है? देखिए, हरियाणा बजट सरकार तो हमेशा खिलाफ रही है। सरकार व्यापारी का खून निकालने में रहती है कि उसका कि जितना खून निकालो ना उतना है। हर तरीके से टैक्स लेती है, फिर भी हमारा कोई बीमा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी दुकान में आगजनी हो जाती है तो कोई बीमा नहीं है। क्यों? सरकार ने कल भी घोषणा की है कि जिसकी दुकान में आग लग जाएगी सरकार उसको क्लेम देगी, लेकिन ये नहीं बताया कितना क्लेम देगी, कितना % व्यापारी को भुगतान होगा, कितना % सरकार भुगतान करेगी। ना ही उसका कोई बजट है। कोई बजट में कोई इस प्रकार का कोई इंक्लूड नहीं है, कोई यानी जिक्र नहीं हुआ नहीं इसमें? जी, इस चीज का कोई इंक्लूड नहीं है कि है ना भाई इतना बजट हम इतना व्यापारियों पे लगाएंगे भी, 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ की भी घोषणा नहीं हुई है फिलहाल। प्रधान जी, आप अंत में बताएं, ये जो व्यापारियों के हित में आप लोग नहीं बता रहे हो हरियाणा बजट को लेकर के, अब अगला कदम क्या रहेगा? अब क्या आस है? मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, कोई प्रोटेस्ट करेंगे, और खास तौर पर कृषि मंत्री तो अपने संबंधित जिले से हैं, उनसे आप एक बार दोहराएंगे, उनको याद दिलाओगे? एक बार उनसे जरूर मिलेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि 1 साल हो गया मंत्री जी, अब तो कुछ करो। यानी कि हम ये कह सकते हैं भिवानी के जो खास तौर पर जो व्यापारी हैं वो हरियाणा बजट से शायद ही नाखुश हैं। यानी कि इनका ये कहना है कि जो घोषणाएं सरकार ने की थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी घोषणा की थी मार्केट फीस की, खास तौर पर वो पूरी नहीं हो पाई है। और इनका ये कहना है जो हरियाणा बजट में अब जो भी घोषणाएं हुई हैं वो शायद ही धरातल पर उतरेंगी। समय बताएगा कि आने वाले 1 साल में, क्योंकि 1 वर्ष कार्यकाल का बचा हुआ है, और 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अब क्या क्या कार्य धरातल पर होंगे ये देखना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।